हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नर्सिंग चैनल पर स्वागत है। आज फिर शुरू करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अस्थमा के उपचार में कौन सी दवा काम में नहीं आती है? ऑप्शन ए ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन बी स्टेरॉयड, ऑप्शन सी एंटी कोलिनर्जिक्स, ऑप्शन डी एंटासिड। 101 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटासिड जो है अस्थमा के उपचार में काम नहीं आता है। एंटासिड एसिडिटी के उपचार में काम आने वाली औषधि है, यह अस्थमा के उपचार में काम नहीं आती है। नेक्स्ट है 102, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में सामान्यतः कौन सा डिसऑर्डर उपस्थित होता है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी इम्फाइसीमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 102 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जो है सभी में सामान्यता उपस्थित है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और इम्फाइसीमा में। नेक्स्ट है 103, एल्वियोलर वाल्स का डिस्ट्रक्शन कहलाता है? ऑप्शन ए इम्फाइमा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी इम्फाइसीमा, ऑप्शन डी लंग्स अब्सेस। 103 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इम्फाइसीमा कहलाता है। एल्वियोलर वाल्स का डिस्ट्रक्शन इम्फाइसीमा कहलाता है। नेक्स्ट है 104, COPD के मरीज के मेडिकल मैनेजमेंट का उद्देश्य है? ऑप्शन ए वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना, ऑप्शन बी ब्रोंकियल सेक्रेशन को दूर करना, ऑप्शन सी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 104 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी COPD मरीज के मेडिकल मैनेजमेंट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 105, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन देना, ऑप्शन बी NG ट्यूब डालना, ऑप्शन सी फॉलर पोजीशन देना, ऑप्शन डी ब्रोंकोडायलेटर्स देना। 105 का सही आंसर है ऑप्शन बी, NG ट्यूब डालना। नेक्स्ट है 106, एयरवे क्लियरेंस के लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ट्रेकियोब्रोंकियल सकसनिंग, ऑप्शन सी मेंटेन न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सिटिंग पोजीशन। 106 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेकियोब्रोंकियल सकसनिंग। नेक्स्ट है 107, लंग टिश्यू के कोलैप्स को कहते हैं? ऑप्शन ए एटिलैक्टेसिस, ऑप्शन बी ब्रोंकियोक्टेसिस, ऑप्शन सी ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी निमोनिया। 107 का सही आंसर है ऑप्शन ए, एटिलैक्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है 108, ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल्स का परमानेंट असामान्य डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन कहलाता है? ऑप्शन ए एटेलैक्टेक्सिस, ऑप्शन बी ब्रोंक्योटेक्सिस, ऑप्शन सी ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी निमोनिया। 108 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोंक्योटेक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है 109, एक इम्बोलस है? एक, ऑप्शन ए मूवेबल ब्लड क्लॉट, ऑप्शन बी फिक्स्ड ब्लड क्लॉट, ऑप्शन सी एयर बबल, ऑप्शन डी मूवेबल एयर बबल। 109 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मूवेबल ब्लड क्लॉट एक एम्बुलस है। नेक्स्ट है 110, लंग्स अब्सेसेस का अर्थ है? ऑप्शन ए लंग में ट्यूमर की उपस्थिति, ऑप्शन बी लंग में फ्लूइड का इकट्ठा होना, ऑप्शन सी लंग में पस का कलेक्शन होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 110 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लंग में पस का कलेक्शन होना, उसी को लंग्स अब्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट है 111, हाइपोथायराइडिज्म में निम्न में से क्या बढ़ जाता है? ऑप्शन ए T3, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी TSH, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 111 का सही आंसर है ऑप्शन सी,
TSH बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स T3 एवं T4 के निर्माण को प्रेरित करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी में से स्रावित TSH का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा TSH। नेक्स्ट है 112, हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त का थक्का जमने को रोकने के लिए कौन सी दवाई कम में ली जाती है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी वारफेरिन, ऑप्शन सी हेपेरिन, ऑप्शन डी प्रोटामाइन। 112 का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेपेरिन कम में लिया जाता है रक्त को थक्का जमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है 113, डाइजॉक्सिन देने से पहले बच्चे की एपिकल हृदय दर हमेशा चेक करनी चाहिए या दवा नहीं दी जानी चाहिए यदि नाड़ी दर हो? ऑप्शन ए 90 से लेकर 110 बीट पर मिनट से नीचे, ऑप्शन बी 90 से 110 बीट पर मिनट से अधिक, ऑप्शन सी 60 बीट पर मिनट से कम, ऑप्शन डी 150 बीट पर मिनट से अधिक। 113 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 बीट पर मिनट से कम होने पर डाइजॉक्सिन दवाई नहीं देना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट है 114, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ओडियोमेटस फेज में महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य है। ऑप्शन ए मेटिकुलस स्किन केयर प्रदान करना, ऑप्शन बी फ्लूइड इंटेक बढ़ाना, ऑप्शन सी मरीज को मॉडरेट एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी प्रत्येक अल्टरनेट डे पर बच्चे का वजन लेना। 114 का सही आंसर है ऑप्शन ए मेटिकुलस स्किन केयर प्रदान करना। नेक्स्ट है 115, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस में कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ऑप्शन बी टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, ऑप्शन सी अप्लाइंग वार्म पैक टू द एफेक्टेड लेग, ऑप्शन डी मसाजिंग द एफेक्टेड लेग। 115 का सही आंसर है ऑप्शन डी मसाजिंग द एफेक्टेड लेग। नेक्स्ट है 116, COPD के मरीज में ऑक्सीजन की आवश्यकता को डिटरमाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए त्वचा के रंग को देखकर, ऑप्शन बी वाइटल साइन में परिवर्तन का पता लगाकर, ऑप्शन सी मरीज से यह पूछकर कि वह कैसा महसूस कर रहा है, ऑप्शन डी ब्लड गैस एनालिसिस द्वारा। 116 का सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लड गैस एनालिसिस के द्वारा जो है COPD के मरीज में ऑक्सीजन की आवश्यकता को डिटरमाइंड करने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है 117, संपूर्ण फेफड़े को हटाना कहलाता है? ऑप्शन ए लोबेक्टोमी, ऑप्शन बी न्यूमोनेक्टोमी, ऑप्शन सी गैस्ट्रोक्टोमी, ऑप्शन डी ऑर्कियोक्टोमी। 117 का सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूमोनेक्टोमी कहलाता है, संपूर्ण फेफड़े को हटा जाना न्यूमोनेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है 118, प्लीरल इफ्यूजन है? ऑप्शन ए प्लीरा का बढ़ना, ऑप्शन बी प्लीरल गुहा का सिकुड़ना, ऑप्शन सी प्लीरल गुहा में फ्लूइड का एकत्रित होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 118 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीरल गुहा में फ्लूइड का एकत्रित होना प्लीरल इफ्यूजन है। नेक्स्ट है 119, पीरियड ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म किस रिस्पिरेटरी डिजीज का लक्षण है? ऑप्शन ए लंग्स अब्सेस, ऑप्शन बी राइनाइटिस, ऑप्शन सी फेरेंजाइटिस, ऑप्शन डी अस्थमा। 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अस्थमा। नेक्स्ट है 120, फुफ्फुस कैंसर लंग कैंसर का सबसे मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी एल्कोहलिज्म, ऑप्शन सी एक्सपोजर इन सनलाइट, ऑप्शन डी ऑल। 120 का सही आंसर है ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट है 121, लंग कैंसर के क्लिनिकल फीचर है? ऑप्शन ए परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन सी चेस्ट पेन, ऑप्शन डी ऑल। 121 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो है लंग कैंसर के क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट है 122, कौन सा निमोक्टोमी के लिए इंडिकेशन है? ऑप्शन ए लेरेंजाइटिस, ऑप्शन बी इम्फाइसीमा, ऑप्शन सी फुफ्फुस कैंसर, ऑप्शन डी इम्फाइमा। 122 का सही आंसर है ऑप्शन सी फुफ्फुस कैंसर मतलब लंग्स कैंसर निमोक्टोमी के लिए इंडिकेशन है। नेक्स्ट है 123,
ट्रेकियोस्टोमी का अर्थ है ऑप्शन ए ट्रेकिया को हटा देना, ऑप्शन बी ट्रेकिया में सर्जिकल इंसिजन लगाना, ऑप्शन सी ट्रेकिया और लंग के मध्य कृत्रिम ज्वाइंट बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 123 का सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रेकिया में सर्जिकल इंसिजन लगाना। ट्रेकिया में सर्जिकल इंसिजन द्वारा एक आर्टिफिशियल ओपनिंग का निर्माण करना ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है 124, लैरिंक्स कैंसर का प्राथमिक कारण है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कुपोषण, ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर हाइजीन। 124 का सही आंसर है ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग से जो है लैरिंक्स कैंसर का प्राथमिक कारण है सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट 125, कैंसर लैरिंक्स का क्लिनिकल सिम्टम्स है, ऑप्शन ए चेंज इन वॉइस, ऑप्शन बी सोर थ्रोट, ऑप्शन सी डिस्फाजिया एंड डिस्पोनिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 125 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है कैंसर लैरिंक्स का क्लिनिकल सिम्टम्स है, चेंज इन वॉइस, सोर थ्रोट, डिस्फाजिया एंड डिस्पोनिया। नेक्स्ट है 126, कैंसर लैरिंक्स की जांच हेतु निम्न में से कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए लैरिंगोस्कोपी, ऑप्शन बी बायोप्सी, ऑप्शन सी KUB सोनोग्राफी, ऑप्शन डी MRI। 126 का सही आंसर है ऑप्शन सी KUB जो है कैंसर लैरिंक्स की जांच के लिए नहीं किया जाता है। किडनी यूरेटर ब्लैडर KUB सोनोग्राफी मूत्र तंत्र की बीमारियों के निदान हेतु की जाती है। नेक्स्ट है 127, कैंसर लैरिंक्स के उपचार में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए लैरिंगेक्टोमी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन डी लैरिंगोस्कोपी। 127 का सही आंसर है ऑप्शन डी लैरिंगोस्कोपी जो है कैंसर लैरिंक्स के उपचार में शामिल नहीं किया जाता है। लैरिंगोस्कोप द्वारा लैरिंक्स की जांच लैरिंगोस्कोपी कहलाती है। यह एक निदान प्रक्रिया डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर है, न कि उपचार प्रक्रिया, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट है 128, आँख के मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ऑप्शन ए रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी इनुक्लिएशन रिमूवल ऑफ द आई, ऑप्शन सी कैरियो सर्जरी। 128 का सही आंसर है ऑप्शन सी इनुक्लिएशन रिमूवल ऑफ द आई। नेक्स्ट है 129, एक क्लाइंट की एक्सटर्नल ईयर कैनाल में अत्यधिक मात्रा में जमे वैक्स को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए फोर्सेप्स, ऑप्शन बी कॉटन स्वैक एप्लीकेटर, ऑप्शन सी वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन, ऑप्शन डी हॉट मस्टर्ड ऑयल इरिगेशन। 129 का सही आंसर है ऑप्शन सी वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन। नेक्स्ट है 130, वयस्क में सामान्य रक्तदाब BP होता है, ऑप्शन ए 100/80 mmHg, ऑप्शन बी 120/80 mmHg, ऑप्शन सी 100 mmHg, ऑप्शन डी 140 mmHg। 130 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 120/80 mmHg। नेक्स्ट है 131, सामान्य सिस्टोलिक BP है, ऑप्शन ए 120 mm of Hg, ऑप्शन बी 80 mm of Hg, ऑप्शन सी 100 mm of Hg, ऑप्शन डी 140 mm of Hg। 131 का सही आंसर है ऑप्शन ए 120 mm of Hg सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है 132, सामान्य डायस्टोलिक BP है, ऑप्शन ए 120 mm of Hg, ऑप्शन बी 80 mm of Hg, ऑप्शन सी 100 mm of Hg, ऑप्शन डी 140 mm of Hg। 132 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 80 mm of Hg जो है डायस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट है 133, हाइपरटेंशन का अर्थ है, ऑप्शन ए बढ़ा हुआ रक्तदाब, ऑप्शन बी बढ़ी हुई हृदय दर, ऑप्शन सी बढ़ा हुआ रक्त का आयतन, ऑप्शन डी बढ़ी हुई नाड़ी दर। 133 का सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ा हुआ रक्तदाब।
बढ़ा हुआ रक्तदाब जो है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 134। जब हाइपरटेंशन किसी अन्य बीमारी के कारण हुई हो तो इसे कहा जाता है प्राथमिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी द्वितीयक हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। 134 का सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है 135। एक व्यक्ति जो वास्तव में नॉर्मोटेंसिव है, लेकिन जब एक स्वास्थ्यकर्मी द्वारा उसका ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो उसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। इस प्रकार से बढ़े हुए बीपी या हाइपरटेंशन को कहा जाता है ऑप्शन ए प्राथमिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी द्वितीय हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। 135 का सही आंसर है ऑप्शन डी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 136। कैंसर से पीड़िता एक मरीज कीमोथेरेपी पर है, उसकी नर्सिंग केयर हेतु हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। ऑप्शन ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी impaired गैस एक्सचेंज, ऑप्शन सी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन डी अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी इन रिक्वायरमेंट। 136 का सही आंसर है ऑप्शन ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कैंसर के उपचार हेतु दी जाने वाली कीमोथेरेपी इम्यूनो सप्रेसिव होती है, अर्थात रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करती है, अतः संक्रमण से बचाव नर्स की प्राथमिकता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है 137। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी हाई सॉल्ट डाइट, ऑप्शन डी ऑल। 137 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है 138। कौन सा रीनल डिसऑर्डर सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण है? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी रीनल आर्टरी स्टोनिसिस, ऑप्शन सी क्रोनिक नेफ्राइटिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 138 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी रीनल डिसऑर्डर सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण है। नेक्स्ट है 139। निम्न में से कौन सी दवा हाइपरटेंशन कर सकती है? ऑप्शन ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी कोकेन यूज, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन डी ऑल। 139 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कोकेन यूज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सभी जो हाइपरटेंशन कर सकती है। नेक्स्ट है 140। हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वजन में कमी करना, ऑप्शन बी खाने में नमक कम करना, ऑप्शन सी खाने में वसा की मात्रा कम बढ़ाना, ऑप्शन डी व्यायाम करना। 140 का सही आंसर है ऑप्शन सी खाने में वसा की मात्रा बढ़ाना, ये हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 141। मोतियाबिंद ऑपरेशन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नर्स के द्वारा मरीज को सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन ए कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन में सोने के लिए, ऑप्शन सी दांतों व बालों की विगोरस ब्रशिंग को एवॉइड करने के लिए, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। 141 का सही आंसर है ऑप्शन सी दांतों व बालों की विगोरस ब्रशिंग को एवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है 142। अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार हेतु एक मरीज की इलियोस्टोमी की जानी है, इसके पीछे कारण है। ऑप्शन ए कोलाइटिस के कारण होने वाली संभावित परफोरेशन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी तरल मल को कम करने के लिए, ऑप्शन सी दस्त के कारण होने वाली दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी आंतरिक अवरोध को रोकने हेतु। 142 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोलाइटिस के कारण होने वाले संभावित परफोरेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 143। चोट के बाद फैट इम्बोलिज्म के लिए मरीज का असेसमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रथम 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी प्रथम 48 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की हिस्ट्री, ऑप्शन डी पेशेंट ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन। 143 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम 24 घंटे के अंदर जो है फैट इम्बोलिज्म के मरीज का असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है 144। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के मरीज में
किसे रोकने के लिए एनजी ट्यूब से सकसनिंग की जाती है? ऑप्शन ए क्रोनिक डिस्ट्रोशन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, ऑप्शन डी पेरिस्टालसिस। 144 का सही आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है 145, हाइड्रोफोबिया के लक्षण है जो निम्न मरीज में देखा जाता है। ऑप्शन ए एंट बाइट के मरीज में, ऑप्शन बी डॉग बाइट के मरीज में, ऑप्शन सी स्नेक बाइट के मरीज में, ऑप्शन डी मॉस्किटो बाइट के मरीज में। 145 का सही आंसर है ऑप्शन बी डॉग बाइट के मरीज में हाइड्रोफोबिया का लक्षण मिलते हैं। पानी से डर हाइड्रोफोबिया रेबीज के लक्षण है जो कि संक्रमित जानवर विशेषतः कुत्ता के काटने से होता है। नेक्स्ट है 146, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी फलेरिया में, ऑप्शन सी डेंगू में, ऑप्शन डी टाइफाइड में। 146 का सही आंसर है ऑप्शन सी डेंगू में जो है प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है 147, सिस्टोसिल का अर्थ है। ऑप्शन ए मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में तरल पदार्थ का एकत्रित होना, ऑप्शन बी मूत्राशय का नीचे खिसकना, ऑप्शन सी मूत्राशय का संक्रमण, ऑप्शन डी मूत्राशय की ट्रॉफी होना। 147 का सही आंसर है ऑप्शन ए मूत्राशय में तरल पदार्थ का एकत्रित होना। नेक्स्ट 144, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के मरीज में गैग रिफ्लेक्स कम हो रहे हैं तो नर्स ऑप्शन ए कृत्रिम टीयर्स डालेगी, ऑप्शन बी साइड लाइन पोजिशन बनाए रखेगी, ऑप्शन सी मरीज को क्लियर फ्लूइड के सिप्स ऑफर करेगी, ऑप्शन डी क्रेनियल तंत्रिका 3, 4, 6 का परीक्षण करेगी। 148 का सही आंसर है ऑप्शन बी साइड लाइन पोजिशन बनाए रखेगी। नेक्स्ट है 149, नोजोकोमियल संक्रमण को रोकने के लिए मरीज को कोलोस्टोमी केयर प्रदान करते समय नर्स को कौन से प्रोटेक्टिव टाइम्स की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए दस्ताने तथा चश्मा, ऑप्शन बी दस्ताने तथा गाउन, ऑप्शन सी दस्ताने गाउन तथा शूज प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी दस्ताने गाउन तथा चश्मा। 149 का सही आंसर है ऑप्शन डी दस्ताने गाउन तथा चश्मा का आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 150, अनकॉन्शस पेशेंट में आई पैडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए आँखों को सूखने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी आँखों के झपकने को रोकने के लिए, ऑप्शन सी क्रोनियल अल्सर को रोकने के लिए, ऑप्शन डी आँखों की गति को रोकने के लिए। 150 का सही आंसर है ऑप्शन सी क्रोनियल अल्सर को रोकने के लिए। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का सीरीज आज यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।